नमस्कार, मैं हूं निश्चित दुबे। आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। तो खेसारी लाल यादव जी अभी हाल ही में उन्होंने बिहार के छपरा से चुनाव लड़ा और करारी हार उनको नसीब हुई। उसके बाद से लगातार बयानों में बने रहे और अब फिर से उन्होंने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि अब राजनीति से मैं संन्यास ले रहा हूं, राजनीति ईमानदार लोगों के लिए नहीं है। हमारे साथ हमारे सहयोगी राजीव जी हैं, इनसे जान लेते हैं। राजीव जी, बड़े एनर्जेटिक होकर के खेसारी लाल यादव लोगों के बीच में पहुंचे थे चुनाव लड़ने के लिए। उसके बाद उन्होंने लोगों से वोटों की भी मांग की थी, तरह तरह के बयानबाजी सामने आ रही थी। तब तो उनके हौसले काफी बुलंद थे। अब क्या हो गया, अचानक ये कह रहे हैं पहली बार में हार मान लिया उन्होंने? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि आपको याद होगा चुनाव के दौरान उन्होंने एक बड़ा बयान दिया था कि तेजस्वी भैया बिहार में बदलाव चाहते हैं। जिस तरह से अभी उनका जो बयान आया है कि राजनीति ईमानदार लोगों के लिए नहीं है, यहाँ झूठे लोग हैं, यही कहना चाह रहे हैं। खेसारी लाल यादव से बड़ा झूठा कौन है? ये उस तेजस्वी यादव को कह रहे हैं जो कि पूरे चुनाव बिहार की जनता को बरगलाते रहे, मुगालते में रखते रहे और झूठ बोलते रहे, चाहे वो घोषणा पत्र के माध्यम से हो, चाहे वो टिकटिंग के माध्यम से हो, या फिर अन्य मोर्चों पर बिहार अधिकार यात्रा या फिर जो वोटर अधिकार यात्रा राहुल गांधी के साथ उन्होंने किया, उसको लेके पूरे चुनाव में तेजस्वी यादव बिहार की जनता को गुमराह करते रहे। आज तेजस्वी यादव बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं और चाहे इनके शागिर्द जो हैं अभी खेसारी लाल यादव जो स्टेटमेंट दे रहे हैं अभी, तो एक बार खेसारी लाल यादव बताएं ना कि छपरा जब चुनाव उन्होंने लड़ने के लिए कमर कसी थी तो उन्होंने क्या बोला था कि पलायन का दर समझता हूँ, छपरा में कुछ नहीं हुआ है। और छपरा में कुछ नहीं हुआ है और 2010 में, 15 में, 20 में, फिर 25 में भाजपा जीत गई। खेसारी लाल यादव पलायन का दर समझते हैं तो फिर मुंबई में जाके शूटिंग क्यों करते हैं, बिहार में शूटिंग क्यों नहीं करते हैं, छपरा में शूटिंग क्यों नहीं करते हैं? खेसारी लाल यादव को बिहार के बच्चों की चिंता है तो खेसारी लाल यादव को ये नहीं पता है कि बिहार का एक भी इज्जतदार परिवार कोई भी खेसारी लाल यादव के गाने को, नाच को नहीं देखना चाहता। इनको नचनिया लोग बोलते हैं वहाँ जी, बड़ा आरोप लगा रहे। लेकिन खेसारी लाल यादव, देखिए सबसे बड़ी बात क्या है कि आप जब राजनीति में रहे तो आप गंगा और राजनीति से बाहर हुए, हरा दिए गए, जनता ने विश्वास नहीं किया, मान लिया कि आपके ठुमके जो अश्लील थे, आपके जो गाने अश्लील थे, उसने बिहार को बदनाम किया, बिहारियों को बदनाम किया। तो अब आप राजा हरिश्चंद्र बन रहे हैं और उसके बैनर तले जो लगातार कई आरोपों में कहिए एक तरह से, या फिर कहिए कि मुखिया ही सजा याफ्ता मुजरिम हो, तो आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। तो राजा हरिश्चंद्र सिर्फ स्टेटमेंट देने से कोई नहीं बन जाता है। आपका जो कर्म है और आपका जो एक व्यक्तिगत जो आपका जो करियर है, जो उस पर भी जनता नजर रखती है। आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि लालू यादव को देखिए लेके क्या बोल रहे हैं कि इस उम्र में उनके साथ नहीं होना चाहिए। मतलब खेसारी लाल यादव ये तय करेंगे कि भारत का कानून क्या करेगा, ईडी क्या करेगी, कोर्ट क्या करेगा। अभी तो राबड़ी देवी कह रही थी विशाल गोगोई को बदल दो, मतलब पक्षपात का आरोप लगा रही थी। अब खेसारी लाल यादव कह रहे हैं, वो भी एक सजा याफ्ता मुजरिम को के पक्ष में बोल रहे हैं, वो भी 950 करोड़ घोटाला। सोचिए, 950 करोड़ का घोटाला करके कोई सजा पा चुका है, उसको स्वास्थ्य लाभ के आधार पर वो बाहर है, चुनाव में वो जाकर चुनाव प्रचार करता है, तब तो सवाल नहीं उठता है। अभी वो बरगला रहे हैं, बोल रहे हैं। तो आप लैंड फॉर जॉब में जब आप रेल मंत्री थे तो लैंड फॉर जॉब के माध्यम से आपने घोटाला किया, गरीबों को, बेहद गरीब, मैं बोलूँगा बेहद गरीबों को आपने जमीन ले ली, छीन ली और नौकरी दी, सबको फंसाया, अपने बेटे बेटियों को भी फंसाया। सच में उन समय उनको इतनी समझ नहीं थी, लेकिन आपने क्या किया कि उनसे रिलेटेड जो कंपनियां हैं, उनसे रिलेटेड अकाउंट्स हैं, किसी भी तरीके से उनको बेनिफिशरीज बना दिया, लाभार्थी बना दिया। और उनके फेवर में कौन आ रहा है? खेसारी लाल यादव। क्यों? क्योंकि अगली बार फिर टिकट लेना है। ये कहने की बातें हैं क्योंकि उनको पता है कि 30 तक चुनाव नहीं होने हैं, प्रचंड बहुमत से एनडीए सरकार आई है, भाजपा को 89 दिया गया, 85 जदयू को दिया गया है। तो कम से कम जो अभी जो नाचेंगे जनता के बीच में, असली जो ठुमके लगाएंगे,
तो एक गायक ही बन के रहे। तो इसलिए ये स्टेटमेंट दिया जा रहा है कि ये स्टेटमेंट जो है वो दर्शकों को बांधने के लिए है। इस बीच में एक और उनकी वाइफ का बयान सामने आया था बीच में कि मैं छपरा वापस कभी नहीं जाऊंगी। क्या छपरा की जनता से डर गए हैं खेसारी लाल यादव, उनका परिवार? चंदा यादव उनकी पत्नी का नाम है। आपको याद होगा जो अभी बड़ी बड़ी बातें खेसारी लाल कर रहे हैं ना, या फिर चंदा यादव की जो आप बात कर रही हैं, तो चंदा जी को पहले टिकट मिलने वाला था और इनको मनाने के लिए कि भाई जनता के लिए चलो झूठ बोलना है, भाई राजनीति करनी होती है और भलाई की, लोक कल्याण की बात करते हैं, तो ये इनको मनाना क्यों पड़ता? इनको मनाया गया कि उठ जाओ भाई, टिकट मिल रहा है, लालू यादव टिकट दे रहे हैं, खड़ी हो जाओ। नहीं खड़ी हुई। फिर अब खेसारी लाल यादव को मनाया गया, तब खेसारी लाल यादव खड़े हुए और छोटी कुमारी भाजपा की जो उम्मीदवार थे उनसे हार गए। ये देखिए, बड़ी बड़ी बातों से राजनीति तय नहीं होती। जिस सारण लोकसभा क्षेत्र की बात हो रही है, ये लालू का संसदीय क्षेत्र था और वहाँ 2014 से लगातार राजू प्रताप रूड़ी सांसद चुन के आ रहे हैं। इनकी बेटी रोहिणी आचार्य भी 2024 में खड़ी हुई थी, हार गई। तो खेसारी लाल यादव क्या बता रहे हैं? खेसारी लाल यादव अभी भी गुमराह कर रहे हैं। और देखिए, अभी हाल में उन्होंने बयान दिया था कि एक एक जिला में 4-4 हेडक्वार्टर बना दो। अरे बैल बुद्धि, इतना पता होना चाहिए कि हेडक्वार्टर क्या होता है, जिला क्या होता है, एरिया क्या होता है। 4 हेडक्वार्टर का क्या मतलब? 4 हेडक्वार्टर बना देने से रोजगार, जॉब क्रिएट हो जाएगा क्या? बिल्कुल। इस बीच में ये भी सवाल उठता है राजीव जी कि बार बार वो कहते हैं कि राजनीति ईमानदार लोगों के लिए नहीं है, तो क्या लैंड फॉर जॉब स्कैम मामले में आरोपी लालू प्रसाद यादव के लिए राजनीति है, तेजस्वी प्रसाद यादव के लिए राजनीति है? फिर राजनीति किसके लिए है? क्या वो लोग ईमानदार है? खेसारी लाल यादव किसको ईमानदार कह रहे हैं और किसको बेईमान कह रहे हैं? उनके नज़र में कौन ईमानदार है? खेसारी लाल यादव लालू यादव को बेईमान कह रहे हैं, तेजस्वी यादव को बेईमान कह रहे हैं, राबड़ी देवी को बेईमान कह रहे हैं। किसी और की तरफ इशारा नहीं है, क्योंकि इनको बड़ी मुश्किल से मना के चुनाव लड़वाया गया था। तो बेईमान ये इनडायरेक्टली देखा जाए तो उन्हीं को कहेंगे ना, जिनको जनता भी बेईमान समझती है और जिनको जनता 2025 चुनाव में बुरी शिकस्त दी। ये तो क्लियर है। जिस पार्टी को, जिस नेता को प्रचंड बहुमत से जिताकर बिहार की जनता भेजी हो, वो तो बेईमान नहीं हो सकता। तो ये तो बिल्कुल क्लियर है कि तेजस्वी यादव ही खेसारी लाल यादव की नज़र में बेईमान है। और ये देखा जाए तो यादवों का एक बहुत बड़ा विद्रोह है, क्योंकि ये जो बयान लगातार जिस तरह से आ रहे हैं, तो ये इसीलिए कि हमें तो बलि का बकरा बना दिया। हमारा ठीक ठाक करियर था, नाच गा के हम कमा खा रहे थे, पैसे बटोर रहे थे, अब तो हमें न इधर का छोड़ा न उधर का छोड़ा। तो जो पलायन से लेकर तमाम तरह की बातें इन्होंने की, उसमें एक चीज़ है कि उन्होंने एक बड़ा बयान और भी दिया था चुनाव के समय कि बिहार की जनता को बदलाव चाहिए ही नहीं। मतलब ये बताएंगे कि बिहार की जनता किस तरह का बदलाव, मतलब बिहार की जनता ने भाजपा को जिता दिया, जदयू को जिता दिया, एनडीए को प्रचंड बहुमत दे दी, तो इनकी नज़र में वो बदलाव नहीं है। बदलाव क्या होता? तेजस्वी यादव आ जाते और फिर जंगल राज पाठ दोहराया जाता, फिर कट्टा सरकार आती, तो इनकी नज़र में बदलाव होता। तो मुझे तो नहीं लगता कि इनसे बड़ा झूठा, खेसारी लाल यादव से बड़ा झूठा, खेसारी लाल यादव से बड़ा बेईमान कोई है। क्योंकि जिस तरीके से वे अपनी पार्टी को लेकर लामबंदी कर रहे हैं कि ये आता तो बदलाव होता, भाजपा आई, जदयू आई, एनडीए सरकार आई तो बदलाव इसको नहीं कहा जाएगा। तो अब सबसे पहले तो इनको ये बताना चाहिए कि जो पलायन का दर्द इनको टीस रहा था, अभी वो कहाँ है? मुंबई में है या फिर छपरा में है? इनको तो मुंबई का जिक्र कर लिया आपने, तो सवाल ऐसे में ये भी उठ रहा है राजीव जी कि बार बार वो कहते हैं कि नहीं भाई काम वहाँ है, फिल्म सिटी वहाँ है, तो वहीं ना काम करूंगा। किसकी जिम्मेदारी है फिल्म सिटी को लाना? अगर ये छपरा पटना की बात करते हैं तो ये क्यों नहीं एफर्ट लगाते हैं? ये खुद एक एक्टर है, सिंगर है, बिहार के लिए, भोजपुरी के लिए कुछ करना चाहिए। बावजूद इसके अभी भी सरकार को ही दोषी ठहराते हैं। ये एक काम करें, खेसारी लाल यादव जहाँ जहाँ जाते हैं, जिस होटल में रुकते हैं, वहाँ होटल बनाना स्टार्ट करें। बात ये नहीं है कि फिल्म सिटी कहाँ है, पूरे देश भर में फिल्म सिटी नहीं बनेगी, पहली बात। दूसरी बात कि ये तो गायक हैं, ये तो नाचते उचते हैं ना, इन्होंने कभी कोशिश की क्या फिल्म सिटी बनाने की? कभी जाकर नीतीश सरकार के पास गए, तेजस्वी यादव के पास कभी गए? जब आप नहीं गए तो फिर आप किसके ऊपर दोषारोपण करते हैं? तो ये वैसे ही है जैसे उन्होंने बयान दिया था कि छपरा में कुछ नहीं हुआ है,
ये वैसे ही बयान है, कुछ आता नहीं है तो बोल दो कुछ नहीं हुआ है, और तेजस्वी यादव अगर आ जाते तो सब कुछ हुआ है। राजनीति देखिए, राजनीति सिर्फ राजाओं की नीति नहीं है, ये जनता की नीति है। ये तेजस्वी यादव को समझना होगा, खेसारी लाल यादव को समझना होगा, राजद को समझना होगा। लेकिन पूरी पार्टी जिस तरह से हाशिए पर ढकेल दी गई है, जिस तरह से इनके नेता जो सो कॉल्ड कह दीजिए युवा नेता अब जेल जाने वाले हैं और इस डर से हमेशा फरार रह रहे हैं, लालू यादव इस बुढ़ापे में जेल जाने वाले हैं, राबड़ी देवी जिस तरह से जेल जाने वाली है, मीसा भारती, हेमा यादव, तेज प्रताप यादव, बचा कौन? 9 आरोपी। और लैंड फॉर जॉब में जिस तरह से आरोप तय हुए, जिस तरह सबूत सामने हैं, उसके आधार पर जो मुकदमा चलाने की अब बात चल रही है, तो अब तो कोई बचा नहीं दिख रहा है। तो अब इनको लगता है कि कम से कम अब तो हमारा वैसे भी राजनीतिक करियर है नहीं, तो पल्ला झाड़ लो। और इस बयान के 2 महीने निकाले जाएंगे, अब ये आएंगे नहीं, और 30 तक तो वैसे भी नहीं आने हैं। और इसके माध्यम से अब इनको फिर से गायकी के तौर पे, नचनिया के तौर पे फिर से जनता स्वीकार कर लेगी। बिहार की जनता, देखिए एक बात समझिए, खेसारी लाल यादव बिहार की जनता के लिए एक भद्दी गाली है। एक भी सभ्य बिहार का परिवार इनके गानों को नहीं सुनता है। इस गायक ने पूरे बिहार को बाहर में और बिहार में एक गाली की तरह, जो बिहारी एक गाली है ना, जिस तरह से लोग कह देते हैं, तो इसी जैसे लोगों ने एस्टैब्लिश किया है इनके फूहड़ गानों ने। और आज जो बड़े बड़े बयान दे रहे हैं, फिर से अपने आप में गाली है, क्योंकि उन्होंने एक बड़ा बयान दिया कि बिहार के लोग बदलाव ही नहीं चाहते। मतलब इससे बड़ा झूठा और इससे बड़ा देखा जाए तो एक तरह से निकम्मा स्टेटमेंट क्या हो सकता है, इनसे बेहतर कोई नहीं जानता। बहुत बहुत शुक्रिया राजीव जी आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो खेसारी लाल यादव अपने बयानों के लिए अब जाने लगे हैं, इससे पहले तो अपने ठुमकों के कारण जाने जाते थे। फिलहाल इस ब्रेकिंग में इतना ही। आगे की अपडेट के लिए बने रहिए कैपिटल टीवी के साथ। नमस्कार।